किसान भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, खेती में रोगों और कीटों से बचाने के लिए हम अपनी फसलों पे विभिन्न प्रकार की दवाइयों का स्प्रे करते हैं, लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं कि दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं खेत में। तो आखिर इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो किसान साथियों, निवेदन है पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ यदि जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य मित्रों को भी लाभ हो तो उनको शेयर कीजिएगा और ऐसी ही बहुमूल्य जानकारी आपको प्राप्त हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसान साथियों, लगातार हम फसलों पर दवाई का उपयोग बढ़ाते जा रहे हैं, फिर भी ऐसा देखा जाता है कि कई बार फसलों में दवाई काम ही नहीं करती। हम जो भी पेस्टिसाइड डालते हैं उसका कोई रिजल्ट हमें अपनी फसल में देखने को नहीं मिलता, जिससे हम परेशान हो जाते हैं और उससे महंगी दवाई लाते हैं और उसका स्प्रे करते हैं। इससे हमें एक तो हमारा खेती का खर्च बढ़ता जा रहा है और दूसरी पैदावारी भी घटती जा रही है। सभी प्रकार के किसान, चाहे छोटे हो बड़े, इस समस्या से परेशान हैं। किसान साथियों, इसका हल ये है कि खेतों में लगातार कई वर्षों से एक ही दवाई का उपयोग करना, और अगर बीच बीच में थोड़ा दवाई की टेक्निकल बदल कर उपयोग करें तो इसका सही रिजल्ट हमें फसलों में देखने को मिलता है। क्योंकि आजकल एक ही बीमारी के लिए हज़ारों कंपनियों की दवाई अलग अलग टेक्निकल के रूप में मार्केट में आपको अवेलेबल है। जैसे हम उसी ज़मीन पर कई वर्षों से एक ही फसल की बुआई करते आ रहे हैं और यदि हम एक ही दवाई का स्प्रे लगातार कर रहे हैं तो होता क्या है कि वो जो दवाई है वो उस फसल के प्रति और जो भूमि है हमारी उसके प्रति एक ऐसा सिस्टम बना लेती हैं कि फिर उस दवाई का असर उस फसल पर और उस ज़मीन पे बोई जाने वाले फसलों पर नहीं होता है, या प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है फसलों में और भूमि में उस दवाई के प्रति लगातार प्रयोग करने से। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, हमें हर बार उसी दवाई का प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि कई बार किसान भाई बड़े पैकिंग में दवाई सस्ती मिलती है और वो बड़ा पैकेट ले लेते हैं और हर बार दवाई छांटते हैं या छिटकते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उसी दवाई को थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने खेतों में लगातार प्रयोग करते रहते हैं। दवाई तो सस्ती पड़ गई लेकिन उसका कोई फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा। कीट हमारे जो फसलों में हैं और रोग हैं उनमें जो प्रतिरोधक क्षमता आ गई है इस दवाई के प्रति, फिर वो किसी दवाई से कंट्रोल नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हमें एक आर्थिक नुकसान तो होगा ही होगा दवाइयों का, साथ में हमें फसलों की जो पैदावार है वो भी अच्छी नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों, आप इसका एक ही इलाज है कि आप हमेशा दवाई का टेक्निकल बदलते रहें और फसल चक्र अपनाते रहें। इस बार यहाँ पर तिलहनी फसल लगाएं तो अगले वर्ष वहाँ पर दलहनी फसल लगाएं, अनाज वाली फसल लगाएं। और आपको यदि मजबूरी में लगाना पड़े कभी तो आप फिर इसको मिट्टी पलटने वाले हल से इसको मिट्टी पलट दें गर्मी में, तो 1-2 वर्षों तक आप लगातार एक प्रकार की फसल ले सकते हैं। लेकिन इसका अच्छा रिजल्ट आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप फसल चक्र अपनाते हैं और जो दवाइयों का टेक्निकल है वो पलट देते हैं। किसान साथियों, इससे आपकी लागत तो कम आएगी, साथ ही साथ आपकी फसल की पैदावारी भी बढ़ेगी। एक ही प्रकार की दवाई से हमारी फसल भी उतनी अच्छी से ग्रो नहीं कर पाती हैं जितना कि हम उससे उम्मीद कर पाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार हम एक ही प्रकार का भोजन या एक ही प्रकार की दवाई, यदि हमें भी कोई रोग है तो हम नहीं ले पाते लगातार। मान लें, एक उदाहरण से समझ लें कि यदि हमारा सिर दर्द है और हम हमेशा एक प्रकार की गोली खाते रहते हैं तो फिर धीरे धीरे हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि इस दवाई का असर हमारी स्वास्थ्य पर नहीं हो रहा है, उसी दवाई को लेने से भी हमारा सिर दर्द ठीक नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार हमारी फसलों के भी साथ होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दवाई पलट कर जो अलग अलग कंपनियां आती हैं उनकी ले सकते हैं, टेक्निकल आपको पलटना है, इस बात का ध्यान रखिए। आपको एक की आप कंपनी पलटेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको जो टेक्निकल है वो पलटना है दवाई का, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो किसान साथियों, एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने उचित समझा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। और पुनः निवेदन है, यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अन्य किसान साथियों को भी इस बहुमूल्य जानकारी का लाभ मिले, इसलिए एक वीडियो को बार शेयर तो जरूर करें किसान साथियों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।